नमस्कार दोस्तों। लोनार झील भारत के महाराष्ट्र राज्य के बुरहाना जिले में स्थित बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी झील है। माना जाता है कि लोनार क्रेटर झील की उत्पत्ति लगभग 52,000 साल पहले पृथ्वी पर एक उल्का पिंड के टकराने से हुआ। इस झील की एक विशेषता यह भी है कि इस झील का पानी खारा और क्षारीय अर्थात सेलाइन और एल्कलाइन दोनों है, तो भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र झील है। अपने इन्हीं अजूबों और विशेषताओं के कारण लोनार क्रेटर झील प्रति वर्ष कई हजार पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहा है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों या वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सूचीबद्ध किया है। वर्तमान में इस झील का पानी गुलाबी हो जाने के कारण यह झील काफी चर्चा में था। इस झील का जिक्र पुराणों, वेदों और दंत कथाओं में भी है। नासा से लेकर दुनिया की तमाम एजेंसियां इस पर शोध कर चुका है। यदि आपने अभी तक इस झील के बारे में नहीं जाना, तो आज हमारे इस सेशन में पूरा जान लेंगे, जिसमें हम आपको लोनार झील का रहस्य, इतिहास और इससे जुड़ी अन्य वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में बताने वाले हैं। आइए जानते हैं कि लोनार सरोवर कैसे बना। हाउ वाज लोनार लेक फॉर्म। 70 के दशक में वैज्ञानिक मानते थे कि यह झील ज्वालामुखी के मुंह के कारण बना होगा। यह गलत साबित हुआ, क्योंकि अगर यह झील ज्वालामुखी से बना होता तो 150 मीटर गहरा नहीं होता। शोध से पता चला है कि यह झील उल्का पिंड के पृथ्वी से तेजी से टकराने के कारण बना है। 2010 से पहले यह माना जाता था कि यह झील 52,000 साल पुराना है, लेकिन हाल के रिसर्च में यह पता चला है कि यह झील करीब 5,70,000 साल पुराना है। 20 लाख टन का उल्का पिंड पृथ्वी की तरफ 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पूर्व से 30 डिग्री के कोण होते हुए पृथ्वी से टकराया। इसके वजह से वहां उल्का से निर्मित यह सरोवर का निर्माण हुआ। इस सरोवर का व्यास 1.8 किलोमीटर है और गहराई 500 मीटर है। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाशिंगटन और जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया और अमेरिका के भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग से प्रमाण मिले हैं कि लोनार सरोवर का निर्माण पृथ्वी पर उल्का पिंड के टकराने से ही हुआ था। इस झील का हिंदू वेद और पुराणों में भी जिक्र होना बताया जाता है। कहते हैं कि ऋग्वेद, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में इसका जिक्र है। इस झील के संबंध में स्कंद पुराण में एक कथा मिलता है कि इस क्षेत्र में कभी लोनासुर नामक एक असुर रहता था, जिसके अत्याचार से सभी दुखी थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से लोनासुर के आतंक से मुक्ति का विनती किया, तो भगवान विष्णु ने एक सुंदर युवक को उत्पन्न किया और उसका नाम रखा दैत्यसुदन। दैत्यसुदन और लोनासुर की बहनें आपस में प्रेम करने लगे, तो दैत्यसुदन ने लोनासुर की बहन के मदद से बांध का मुख्य द्वार खोल दिया, जिसमें लोनासुर छिपा बैठा था। दैत्यसुदन और लोनासुर के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। अंततः लोनासुर मारा गया। आईने अकबरी में इसका जिक्र है कि कहते हैं कि अकबर झील का पानी से सूप बनाकर पीता था। हालांकि इसे पहचान 1823 में मिला, जब ब्रिटिश अधिकारी J.E. अलेक्जेंडर यहाँ पहुंचे थे। आइए जानते हैं लोनार सरोवर के रहस्य, लोनार लेक मिस्ट्री। इस झील का पानी रातों रात बदलकर गुलाबी हो गया। लोग इस घटना से काफी हैरान थे। 1.8 किलोमीटर की डायमीटर वाली इस झील का पानी अल्कलाइन है और इसका पीएच 10.5 है। झील के पानी का सतह से करीब 1 मीटर नीचे ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। लोनार झील का पानी हालो आर्किया बैक्टीरिया की संख्या बहुत मात्रा में विद्यमान है, जिसके कारण यह गुलाबी हुआ था। बारिश न होने, मानवीय हस्तक्षेप कम होना और अत्यधिक तापमान के कारण पानी वाष्पीकृत हो गया, जिसके कारण इसका खारापन बढ़ गया और पीएच लेवल भी बढ़ गया। इससे हालो आर्किया के कॉन्सेंट्रेशन में
वृद्धि हुई और पानी पिंक या गुलाबी कलर का हो गया। बारिश की वजह से पानी में कुछ डाइल्यूशन हुआ और पानी का खारापन कम हुआ, जिसके कारण झील का पानी पुनः अपने मूल रंग में लौट गया। झील के आउटर एरिया मतलब तट के पास वाला एरिया का पीएच 7 है। झील का इंटरनल एरिया अल्कलाइन है, जिसका पीएच 11 है। दोनों क्षेत्र अद्वितीय है और विविध वनस्पतियों और जीवों का घर है। झील का इकोसिस्टम भी आपको आश्चर्यचकित करेगा कि झील में दो अलग अलग एरिया है जो एक दूसरे के साथ कभी नहीं मिलते। आपको झील के तल में किसी भी प्रकार का वनस्पति नहीं मिलेगा, क्योंकि तल का पानी अल्कलाइन है। लोनार क्रेटर झील में पाए जाने वाले सबसे प्रमुख रेप्टाइल्स मॉनिटर छिपकली है। इस झील की एक अन्य विशेषता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जैसे क्लेबिसिला, पैराकोकस, एक्टिनोपालिस्पोरा और एलोमोनस आदि। अध्ययनों के अनुसार यह पता चला है कि ये सभी बैक्टीरिया केवल अल्कलाइन कंडीशन में रहने में सक्षम है। क्या आप विश्वास करेंगे कि झील से कभी-कभी सड़े हुए अंडे जैसा गंध आता है? झील के पानी में हाइड्रोजन सल्फाइड उच्च मात्रा में मौजूद है, जो इसे अजीबोगरीब गंध प्रदान करता है। लोनार झील के पास कई प्राचीन मंदिरों का अवशेष भी है। इनमें दैत्यसूदन मंदिर भी शामिल है। भगवान विष्णु, दुर्गा, सूर्य और नरसिम्हा को यहाँ की मंदिर समर्पित है। यहाँ की मंदिरों की बनावट खजुराहो के मंदिरों के समान ही है। इसके अलावा यहाँ प्राचीन लोनारधर मंदिर, कमलजा मंदिर, मोठा मारुति मंदिर मौजूद है। 10वीं शताब्दी में झील के खारे पानी के तट पर शिव मंदिर का निर्माण हुआ था, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए थे। नासा का मानना है कि बेसाल्टिक चट्टानों से बनी यह झील बिल्कुल वैसी ही है जैसे मंगल ग्रह पर जो झील या लेक पाई जाती है। लोनार लेक के पास ही उल्कापिंड टकराने से दो और झील बना था। हालांकि दोनों अब गायब हो चुका है। 2006 में यह झील का पानी सूख गया था। गांव वालों ने पानी की जगह झील में नमक और अन्य खनिजों के छोटे बड़े चमकते हुए टुकड़े हुए देखे। यह बारिश के बाद फिर से भर गया। इस झील के पास एक कुआं मौजूद है, जिसके आधे हिस्सों में खारा पानी है और आधे हिस्सों में मीठा पानी है। प्रकृति का इस तरह का अनोखा रहस्य दुनिया में शायद कहीं भी हो, जहां एक स्रोत से निकलने वाली आधा पानी मीठा और आधा पानी खारा है। कुएं में मीठा और खारा पानी होने की विशेषता के कारण आसपास के लोग इसे सास बहू का कुआं भी कहते हैं। लोनार झील तक पहुंचना काफी आसान है। इसके पास औरंगाबाद का एयरपोर्ट है, जहां से लेक की दूरी मात्र 157 किलोमीटर है। आप एयरपोर्ट से यहां केब के जरिए पहुंच सकते हैं। वही सबसे नजदीक का स्टेशन जालना है, जहां से यह 90 किलोमीटर दूर है। आशा करता हूं कि इस सेशन में दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बेल नोटिफिकेशन के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।